वेलकम बैक नाजरीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद। जिन व्यूअर्स ने अभी अभी ट्यून अप किया है या इस चैनल को लगाया है तो उनको मैं बताता चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं पित्ते की पथरी, जिसको हम गॉल स्टोन्स कहते हैं, उसके हवाले से, और जानने की कोशिश कर रहे थे कि वजूहात क्या होती हैं और क्यों पथरी बनती है। लेकिन प्रोग्राम के हिस्से में हम ज़रूर जानेंगे कि अगर अब किसी को पथरी है या किसी को डाउट है तो उसको कैसे पता चल सकता है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब, जो कि कंसल्टेंट जनरल सर्जन हैं और जिन्ना पे पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब, ये बताइए, अब किसी को पथरी का डाउट है या इस तरह का दर्द हुआ तो क्या इसके तरीक़ाकार तशख़ीस के क्या हैं? जी, इसमें देखें तशख़ीस के लिए तो सबसे जो एक तो पहले हिस्ट्री है। जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं हम उनकी प्रॉपर डिटेल हिस्ट्री ले लेंगे और जो अलामतें अभी हमने डिस्कस की हैं अगर वो तमाम पॉजिटिवली जा रही हैं डायग्नोसिस ऑफ पित्ते की पथरी की तरफ, तो फिर हम उसमें एक टेस्ट अगर अल्ट्रासाउंड करा लें, जो कि बहुत ही सिंपल, नॉन इन्वेजिव और इजीली अवेलेबल टेस्ट है और उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इवन अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको भी हम इजीली करा सकते हैं। तो जब ये टेस्ट हो जाता है एक अल्ट्रासाउंड, तो उसमें कंफर्म बिल्कुल हो जाता है डायग्नोसिस ऑफ स्टोन। जैसे कि एहसन ने शुरू में कॉल की थी। जी बिल्कुल, एहसन अगर अभी देख रहे हो कि ही इज़ अ यंग गाय और उनको प्रॉब्लम है कि उनको कहते हैं कि पसली के नीचे सीधे हाथ पे अक्सर कभी दर्द होता है, तो अल्ट्रासाउंड करवा लें। अल्ट्रासाउंड कराएं। पहली देखें, इसमें तशख़ीस की जो सबसे पहली सीढ़ी है वो है कि हम अल्ट्रासाउंड पे कंफर्म है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड है। कोई गॉल स्टोन्स, कोई और टेस्ट कराने की, कोई सीटी स्कैन, हाँ कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई फर्दर देखें। इसकी एक पित्ते की पथरी का जो बहुत ज़्यादा अरसे रहने में कैंसर भी बन सकता है जी, जो कि एक बहुत ज़ाहिर ख़तरनाक बीमारी है। उसके लिए फिर सीटी स्कैन, अगर किसी को बहुत अरसे से पित्ते की पथरी है तो उस सूरत में तो फिर हम सीटी स्कैन और फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, वरना अल्ट्रासाउंड ही की बेसिस पे हाँ ज़्यादा से ज़्यादा LFTs करा लेंगे और 2-4 ब्लड के टेस्ट करा के और फिर उनकी सर्जरी प्लान कर ली जाती है। तो ये बताइए कि कोई ऐसी दवा है जो कि पथरी को गुला के निकाल दे? जी हाँ, दवाएं तो हैं, लेकिन देखें हमने ये देखा है कि जिन लोगों को दवाएं दी जाती हैं, एक तो उसका कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि गॉल स्टोन डिज़ोल्विंग मेडिसिन हैं, मुख्तलिफ हैं, और वो डायरिया और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। अच्छा, एक दफ़ा आप डिज़ोल्व अगर कर भी दें वो स्टोन, तो चूंकि हमने डिस्कस किया कि ये पित्ते के अंदर यानी प्रॉब्लम पित्ते का है, पथरी टेंडेंसी है, तो दोबारा बन जाएगी। अच्छा, लोग ये अक्सर सवाल होता है कि जनाब गुर्दे को तो नहीं निकाला जाता, उसकी पथरी को निकाला जाता है, पित्ते को निकाल दिया जाता है। मैं इससे पहले एक सवाल आपसे करूँगा, इस सर्जरी से कुछ दूसरे तरीक़ा इलाज हैं जो कि दावा करते हैं कि हमारे पास ऐसी दवाएं हैं जो कि पित्ते की पथरी निकाल देते हैं। आपके पास ऐसे सैकड़ों हज़ारों मरीज़ आते हैं जो कि दूसरे तरीके इलाज को भी इस्तेमाल करके उसके बाद भी फिर आते हैं। तो ये बताइए, वो जो तरीके इलाज वाले दावा करते हैं वो कोई ऐसा उनके पास तरीका देखें है? हो सकता है, मैंने आपसे कहा ना, पित्ते की पथरी की तो एलोपैथिक में भी मेडिसिन मौजूद हैं, लेकिन अगर वो डिज़ोल्व हो भी गया स्टोन तो दोबारा बन जाएंगे। ये एक प्रॉब्लम है। तो हमें दूसरा इलाज क्या है इसका जो इलाज है, डेफिनेट इलाज जो है गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसको दुनिया भर में रिकमेंडेड है, वो सर्जरी है कि इसकी सर्जरी करवाई जाए। और सर्जरी जो है वो आजकल तो इसकी बहुत ही लेटेस्ट लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है, यानी कि दूरबीन के ज़रिए से बिल्कुल, यानी 10 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर के पोर्ट होते हैं, जो कि एक पेन साइज़ से थोड़ा बड़ा आप कह लें, एक पोर्ट डाला जाता है और वहाँ से उसकी पूरी डिसेक्शन होती है और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट क्या पत्थर निकाल के ले आते हैं या पूरा पित्ता? देखें, पित्ते को तो हर हाल में निकालना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों की पथरी बनती है उसको लेटर इन द स्टेज डेवलपमेंट ऑफ कैंसर की भी, यानी कैंसर के बनने की चांसेस हैं, तो इसलिए पित्ते का निकालना तो यूँ ज़रूरी इसमें हो जाता है। अब सवाल ही पैदा होता है कि पित्ते को निकाल देते हैं तो उसके कोई नुकसान तो नहीं है, क्योंकि सांगड़ से कॉलर हैं फौजिया साहिबा, उनको भी शामिल करते हैं। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम फौजिया साहिबा। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं सांगड़ से बात कर रही हूँ। मैदे की तकलीफ बहुत ज़्यादा है। जी। और डॉक्टर लोग अल्सर बताते हैं। अल्सर बताते हैं, ठीक है। अल्सर बताते हैं और
5 साल पहले हेपेटाइटिस सी हुआ हुआ है। क्या हुआ हुआ है? हेपेटाइटिस सी हुआ हुआ है। ओके, सी हुआ हुआ, उसकी वैक्सीन भी कराई हुई है। जी जी। और डॉक्टर साहब शुगर भी है मुझे 16 साल से। शुगर भी है आपको? ठीक है। शुगर की ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ, कराची में दिखा कर आई हूँ डॉक्टर जमा शेख को। अच्छा, अब आपका सवाल क्या है? अब सवाल ये कि डॉक्टर साहब पेट पे अफारा आ जाता है हर दूसरे दिन और खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती है। खट्टी डकारें? अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 40 साल है। कितनी है? 40 साल है। माशाल्लाह। और आपका वज़न अंदाज़न, आप सेहतमंद हैं? वजन 70। अल्ट्रासाउंड करवाया कभी आपने अपना? नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे और कुछ मशवरा इनको दे दीजिए। अच्छा, आपने तो बताया कि अल्सर है इनको, अल्सर की तकलीफ इनको, लेकिन यानी खट्टी डकारें भी आती हैं, दर्द भी रहता है। देखें, वही हमारे यहाँ क्या होता है कि अल्सर कुछ पूछना चाहेंगे? कॉल बंद करवा दूँ? नहीं, इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है फौजिया साहब, अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। अब ये भी देखें अलामतें अल्सर की, और जैसे हम पहले पित्ते की पथरी की जो अलामतें हैं वो तकरीबन ओवरलैप करती हैं किसी जगह पे जाके ना, कि जैसे पेन हो रहा है। खट्टी डकारें आती हैं पित्ते की पथरी? जी हाँ, इसमें भी खट्टी डकारें आती हैं, यानी कि रिगर्जिटेट होना, और यानी एसिड पेप्टिक जिसको पेन का है गॉल ब्लैडर, और उसका वो तकरीबन मोर और लेस सेम होता है। ठीक है। तो इनको क्या करना चाहिए कि देखें इसकी तशख़ीस करवाएं, और सबसे पहली चीज़ जैसे हमने कहा कि हो सकता है कि जिसको ये अल्सर समझ के बैठे हुए हों वो मतलब गॉल स्टोन्स हो यानी पित्ते की पथरी हो, तो सबसे पहली चीज़ तो आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं। बहुत आसान टेस्ट है, बहुत आसान है और सिंपल है, हर जगह तो पित्ते की पथरी रूल आउट हो जाएगी। जी हाँ, देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल अल्ट्रासाउंड तो आप किसी भी टाउन में छोटी सी जगह पे भी चले जाएं, अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है, और उसके स्किलफुल सोनोलॉजिस्ट जिसको हम कहते हैं कि वो मौजूद हैं, तो वो वहाँ से करवा लें। अगर तो पित्ते की पथरी उसमें नहीं है तो इसका मतलब इनको फिर चांसेस यही हैं कि इनके अल्सर हो, ठीक है, मैदे में अल्सर हो। उसके लिए फिर एंडोस्कोपी कराना ज़रूरी है। एंडोस्कोपी कराएं, या अगर उसकी नौयत कम है, अगर तो, कम है तो उसके लिए तो बड़ी अच्छी दवाएं हैं, बहुत प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, वो उसका 2 महीने का 3 महीने का कोर्स कीजिए, और अगर फिर भी शिद्दत में कमी ना हो तो फिर एंडोस्कोपी करा लें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। वैसे तो वर्ल्ड वाइड जो एंडोस्कोपी के लिए वो यही है कि आप एक स्क्रीन ज़रूर कर लें, तो क्योंकि गैस्ट्रिक अल्सर का भी फिर एक मसला आ जाता है कि परफोरेट हो जाए या आगे जाके कोई और कॉम्प्लिकेशन जो मज़ीद है तो वो ना हो। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मेरा एक सवाल था लेकिन मुझसे कहा जाए कि कॉलर्स मौजूद हैं, कहते हैं पित्ता अगर निकाल लेते हैं तो उसके नुकसानात नहीं होते फिर? जी हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। लोगों का ये होता है कि जी पित्ता अगर निकल जाएगा तो उसका जो फंक्शन हमने अभी डिस्कस किया कि वो कंसंट्रेट, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि वो गॉल ब्लैडर के निकलने से खुद ब खुद क्या यही काम जो है वो टेकअप होता है, वो लिवर करने लग जाता है। अच्छा, वो खुद जी, लिवर को फिर ये होता है कि जहाँ आपके यानी इंटेस्टीन में वो ग़िज़ा आई जहाँ के बाइल की ज़रूरत है, तो डायरेक्टली लिवर से वो बाइल जो है सिक्रीट होके वहाँ एब्जॉर्प्शन के लिए मौजूद होगा। ठीक है, यानी नुकसान नहीं है, यानी नुकसान नहीं है। अच्छा, जहलम से इम्तियाज़ साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र जनाब। क्विक क्वेश्चन आपके लिए जी। पित्ते में ऑब्वियसली किडनी स्टोन है, सॉरी स्टोन है। जी जी। 3 ऑप्शन दे रहे हैं, इधर नेट पर मैं सर्च कर रहा हूँ। एक तो सर्जरी, ऑब्वियसली वो जो डॉक्टर साहब ने बताया कि वो कैमरा डालते हैं अंदर और वो निकाल लैप्रोस्कोपिक। जी हाँ बिल्कुल। और दूसरा ऑप्शन ये दे रहे हैं कि ये कोई ऑपरेशन भी नहीं करते, वो कैमरा भी नहीं डालते, और कोई शॉक वेव है, लिथियोट्रिप्सी और समथिंग। ठीक है, वो सही है तरीकाकार कि नहीं? ये तो किडनी स्टोन का बता रहे हैं आप मुझे, लिथोट्रिप्सी जो है। अच्छा, वो किडनी स्टोन के लिए जी। अच्छा अच्छा अच्छा, सो इस बेहतर है कि वो जो कैमरा डालते हैं और वो कर लें जी। ठीक है, अच्छा, बहुत शुक्रिया। अहमद जमान साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम अहमद जमान साहब। वालेकुम सलाम सर। जनाब, तो पहले तो सर मैं माजरत चाहता हूँ, आई एम टेरिबली सॉरी सर अबाउट योर फादर्स डिमाइस। बस जी, बस मैं बहुत ही सर शर्मिंदा हूँ कि मुझे पहले पता नहीं चल सका, वरना मैं खुद में हाजिर होता सर। नहीं कोई बात नहीं, बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है कि उनके लिए दुआ करें। आई एम रियली हर्ट सर, क्योंकि ये दुनिया का एक कुदरत ने ऐसा है कि ये निज़ाम बनाया है तो हमें वो बर्दाश्त करना पड़ता है। अल्लाह आपको सब्र दे, सबको सब्र दे, फैमिली को सब्र दे। ठीक है, और हमारी ये दुआएं आपके साथ रहेंगी, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्लाह उनको अपने आला दर्जात में रखे, आमीन। मैं आज सर और कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं आई एम सॉरी कि मुझे बाद में पता चला सर आपके वहाँ। कोई बात नहीं, बस आई एम सर बस दुआओं की वेरी ग्रेटफुल एंड ऑलवेज आई विल रिमेंबर यू प्रेयर्स।
बहुत शुक्रिया। थैंक्स। डॉक्टर साहब दोबारा आ जाते हैं कि ये जो उसमें गॉल स्टोन्स की वजह से गॉल ब्लैडर निकल गया, ठीक है। अब ये बताइए जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, ज़रा मैं इस पर फोकस करना चाहूँगा, इसके और पुरानी जो सर्जरीज होती थी उसमें फ़र्क क्या है? देखिए पुरानी सर्जरी जो थी ना उसमें ये था कि बिल्कुल पसलियों के नीचे चीरा लगता था और काफ़ी बड़ा वो चीरा होता था, तकरीबन वो 7 से 10 सेंटीमीटर होता था उसका एक नॉर्मल स्टैंडर्ड, जिसको कि बढ़ाया भी जाता था बाज़ डिफ़िकल्ट गॉल ब्लैडर्स में, यानी जहाँ मुश्किल आ रही होती थी उसको बढ़ा करके फिर निकाला जाता था। अच्छा, चूँकि उसमें व्यू का भी प्रॉब्लम है, फिर एक डेप्थ में सर्जरी करनी पड़ती तो सर्जन की मुश्किलात थी, जिसकी वजह से उसको चीरे को बड़ा रखा जाता था। ठीक है। अच्छा, उसमें क्या प्रॉब्लम है कि पेशेंट का टाइम ड्यूरेशन, स्टे इन द हॉस्पिटल, पेन ज़्यादा होता था, उसकी कॉम्प्लिकेशन अपनी है कि वो इतना बड़ा चीरा लगा है तो ज़ाहिर है सांस लेने का अमल भी कम हो जाता है, जिससे कि फेफड़े जो हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है पोस्ट ऑपरेटिवली। तो अब जो सर्जरी आ गई है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, उसमें तो ऑन द सेम डे या वेरी नेक्स्ट डे उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वो घर पे? जी हाँ बिल्कुल। अब ये बताइए अब्दुल गफूर साहब जिनकी उम्र 67 ईयर्स है माशाल्लाह से, पित्ते में पथरी है, उनको कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन बकौल उनके डॉक्टर साहब कहते हैं कि पित्ता सुकड़ भी गया है, इनको कार्डिक हार्ट प्रॉब्लम भी है और वो सर्जरी के लिए उनको मना किया गया, क्या करें? अच्छा देखिए, अगर तो उनकी पथरी, उन्होंने शायद सिर्फ सुकड़ गया है और पथरी नहीं है, फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, उनको सिर्फ फॉलोअप में रहना चाहिए, फॉलोअप में ज़रूर रहें। और उसमें यही है कि अल्ट्रासाउंड करा लिया उन्होंने फ्रीक्वेंट, यानी 6 मंथ्स में एक अल्ट्रासाउंड करा लें, जो कि इजीली अवेलेबल है, वो कराया जा सकता है। अगर तो पथरी है तो देखें फिर उन्हें एक जनरल फिटनेस और जो जनरल एनेस्थीसिया की फिटनेस है वो रिक्वायर्ड होगी। अगर उनको फिटनेस मिल जाती है, नहीं मिली जैसे कह रहे हैं शायद हार्ट प्रॉब्लम नहीं, उसमें फिर ये होता है कि अच्छे सेंटर्स में उनको फिर कंसल्ट करना चाहिए, जहाँ पे कि देखिए आजकल कोई भी सर्जरी जो है ना वो एनेस्थीसिया वाइज अनफिट सर्जरी नहीं है, अनलेस कि बिल्कुल ही ऐसा पेशेंट हो जिसकी कि हार्ट बिल्कुल ही काम ना, वरना हार्ट के पेशेंट की भी सर्जरीज हो रही हैं। बिल्कुल, हार्ट का पेशेंट जिसका हार्ट में तकलीफ है तो बाईपास हो रहा है, ओपन हार्ट सर्जरीज हो रही हैं। तो ये सर्जरी तो अब चूंकि जब से ये लेप्रोस्कोपी आई है तो इसने अच्छा तो मेरा सवाल है कि उनका अगर ना करवाएं सर्जरी तो क्या हो सकता है, लेकिन एक कॉलर है अब्दुल्ला साहब बदीन से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, मेरा सवाल ये है तो ये हेलो जी जी आपके सर, ये सीने में जलन होती रहती है, अक्सर ज्यादा जलन, ठीक है। उसने डॉक्टर से मशवरा का, डॉक्टर ने बोला जी आप मुर्गन ग़िज़ा खाते हैं, तेजाब ग़िज़ा खाते हैं, जिससे आपका जो पित्ता है वो ज्यादा तेजाब बना रहा है, जिसकी वजह से आपको जलन होती रहती है। अच्छा, लिहाजा आप मिर्ची और तेज चीजें ये बंद कर दें। तो ये कब तक बंद रहेंगे? मैं बिल्कुल मिर्ची नहीं खाता, लाल मिर्ची नहीं खाता, हरी मिर्ची नहीं खाता। कोई दवाएं इस्तेमाल की हैं आपने? जी सर। ठीक है अब्दुल्ला साहब, अभी आपके सवाल क्यों बनाता है पित्ता? बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल अभी हम बताते हैं। पहली बात, पित्ता ऐसा कोई काम नहीं करता। जो जलन होती है, ये तेजाबियत जो होती है, ये हमारे मैदे में से तेजाब निकलता है। लेकिन इसके सवाल का जवाब भी देते हैं और अब्दुल जब्बार साहब के सवाल का जवाब देना है कि किस साइज़ के स्टोन के लिए आप जो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं। मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के, हमारे साथ रहिएगा।